हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे, देखिएगा, क्योंकि एस टेट के फॉर्म फिल हो रहे हैं। काफी बच्चों का प्रश्न था कि मैम एस टेट के बारे में बता दीजिएगा। बिहार में एस टेट जो निकला हुआ है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी होगी। और आप देख रहे हैं जो बीपीएससी ट्रे 4 आने वाला है ना, यानी बिहार में जो 4 ट्रे की वैकेंसी आने वाली है, इसमें जो ये एस टेट क्लियर करेंगे तो ये लोग भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, यानी एस टेट वाले ही उसमें शामिल होते हैं। बिहार में जो वैकेंसी अभी आने वाली है तो इसमें ये लोग भी शामिल होंगे। तो मैं आज बिहार स्टेट पर बात करूंगी पूरी तरह से क्लियर तरीके से। आपको यहाँ पर क्या लास्ट डेट है, कब तक आपको फॉर्म फिल करने हैं। और क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ बताने में, क्योंकि मुझे लगा शायद मैंने पहला वीडियो तो दे रखा वो इनफ होगा, बट कोई नहीं, मैं दोबारा से यहाँ पर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी चीजें हैं, आज हम लोग बात कर लेते हैं बिहार स्टेट को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर जो ये दिया हुआ है, क्योंकि ये साइट बीच में काफी बिजी हो गई थी, जिसकी वजह से फॉर्म भरने जो है बंद हो गए थे आपके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है विज्ञप्ति संख्या इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको चीजें लिखी है पीडीएफ में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है कि 2025 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों और सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक कितने से इतने द्वारा निर्देशों के अनुसार कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 माध्यमिक के लिए होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। पेपर 1 माध्यमिक के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं को पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 2 उच्च माध्यमिक के लिए है। उच्च माध्यमिक स्तरीयों में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटेट का आयोजन किया जाना है। ठीक है, विस्तृत विवरण निम्नवत है, जैसे कि यहाँ पर दिया है पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी अगर आपके 100 क्वेश्चन है तो 100 ही नंबर का टेस्ट होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और परीक्षा के विषय विषय माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार, यानी जो पेपर 1 है आप लोगों का स्टेट का, उसमें जो माध्यमिक 1 यानी पेपर का 1 जो है के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए यानी जो पेपर 2 है के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 2 के लिए उच्च माध्यमिक स्तर कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय जिनका विवरण इस प्रकार है, यानी जो जो विषय हैं आप लोगों के उन्हीं के अनुसार यहाँ पर आप देखेंगे ये निकाला गया है, उन्हीं में आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको आपका विषय दिखाई दे रहा है। अब देखिए शैक्षणिक अर्हता, तो यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर 1 यानी माध्यमिक की। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, चलिए देखिएगा, ये है सामान्य विषय, यहाँ पर विषय दिया है और यहाँ पे विषय कोड दिया है। तो जैसे यहाँ पर शैक्षणिक आपकी अर्हता भी दी है, तो हम लोग ज्यादा, मैं सारे सब्जेक्ट का नहीं बताऊंगी, हम लोग चल लेते हैं आपके अपने सब्जेक्ट को। तो यहाँ पर 12 नंबर तक दे रखा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 30 नंबर पे 2 नंबर पे शारीरिक शिक्षा है, ये देखिएगा, ये है आप लोगों का, यानी जो पहला वाला है ये पेपर 1 माध्यमिक वालों के लिए है। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें इतने सब्जेक्ट दे रखे हैं। दूसरा आप लोगों का इसी में आपका चलता है, एक शारीरिक शिक्षा है, संगीत विषय है, ललित कला विषय है। तो ललित कला विषय आप लोगों का है। ठीक है, ललित कला दिया हुआ है आपका, जिसे न्यूनतम 50% अंकों के साथ दिया हुआ है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से ललित कला विषय में स्नातक की उपाधि, यानी वही है जैसे बीएफए आप लोगों का है, चाहे चाहे आप लोगों ने बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग से कर रखा है। ठीक है, चाहे आप लोगों ने स्कल्पचर कर रखा है, विजुअल आर्ट कर रखा, प्राचीन कला, कुछ भी इसमें जो मतलब ग्रेजुएशन लेवल का एक आपने कर रखा है वो इसमें मान्य होगा। समकक्ष अर्हता, मान्यता प्राप्त संस्था की किसी संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। ठीक है, तो ये आपका फाइन आर्ट का विषय हो गया, जो लोग फाइन आर्ट में इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें बीएड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉन बीएड आप इसमें एलिजिबल हैं। बीपीएससी में देखिएगा, अभी क्या है मैं ये नहीं कह सकती कि बीपीएससी में आपका बीएड मांगा जाएगा या नहीं,
क्योंकि यहाँ पर तो नहीं मांगा गया है, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है बीपीएससी ट्रे 4 जो आ रहा है उसमें भी ना मांगा जाए। क्योंकि देखिएगा क्या होता है, जैसे ईएमआरएस अभी आप लोग देख रहे हैं, उसमें क्या है, उससे पहले जो रूल्स थे वो अलग थे, इस बार उन्होंने रूल्स अलग कर दिए हैं। तो जो टाइम टू टाइम जो रूल्स चेंज होते हैं उसको नहीं कह सकते हैं कि 4 में हो सकता है कुछ रूल्स चेंज कर दिए जाएं, ठीक है। इसलिए मैं अभी ये नहीं कह सकती हूँ कि इसमें क्या चेंजेस होगा। तो अभी जो फिलहाल है, यानी पेपर 1 जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं फाइन आर्ट में माध्यमिक के लिए, वो उसमें सीधी सी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन आर्ट आपके पास होना चाहिए। और ध्यान रखेंगे, वो हर किसी स्टेट के लिए है, तीनों ही साल में आपके पास आर्ट होना चाहिए, यानी बीए फर्स्ट ईयर में भी, बीए सेकंड ईयर में भी और बीए थर्ड ईयर में भी, तो तीनों साल की ही मान्यता होती है, ठीक है। अब ये आप आगे का आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है, कि न्यूनतम ये जो है दिया विशेष विद्यालय अध्यापक, ये आप लोगों के लिए नहीं है इसमें से कुछ भी। विशेष समूह, ये कंप्यूटर विज्ञान, ये भी आप लोगों का नहीं है, क्योंकि ये अलग विषय हो गया आप लोगों का। स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया हुआ है कि शिक्षण और प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्य के बिंदु पर किसी प्रकार का विवाद स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई के परामर्श विभाग का निर्णय अंतिम होगा। जैसे कि लिखा है, पेपर 1 के तहत संगीत, नृत्य एवं ललित कला विषय के लिए अलग अलग परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। अब इसको समझ लीजिएगा, ये लिखा है ना आपका कि पेपर जो 1 आप लोगों का माध्यमिक में दिया जा रहा है, ठीक है, उसके तहत संगीत, नृत्य और ललित कला विषय के लिए अलग अलग परीक्षाएं आप लोगों की कराई जाएंगी, यानी संगीत की अलग होगी, नृत्य की अलग होगी, ललित कला विषय के लिए अलग से होगी, ठीक है। अब ये शारीरिक विषय के लिए भी ऐसे दिया है कि तहत परीक्षा ली जाएगी जिसकी अर्हता निर्धारण, तो ये आप लोगों का नहीं है, फिलहाल आपको ये करना है, ठीक है। ये हो गया। अब पेपर 2 जो है उच्च माध्यमिक का है, इसमें आप लोग देख रहे हैं ये सारे जो है आप लोगों के सब्जेक्ट हैं, प्राकृत, गणित, भौतिक, रसायन, राजनीति शास्त्र, सब ये दिए हैं, गृह विज्ञान दिया, वनस्पति विज्ञान है, ये सारे सब्जेक्ट हैं। इसके बाद आप लोगों का इसमें कंप्यूटर साइंस है, कृषि है, संगीत। प्रश्न पत्र पैटर्न समझ लेंगे क्या होगा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता, यानी जो पेपर 1 है उसमें प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट है, तो यानी 100 क्वेश्चन है तो 100 का ही पेपर है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु होंगे तथा 50 अंक शिक्षण कला अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे, यानी 100 जो होगा आप लोगों का, जैसे 100 प्लस लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, ये 150 हो जाएगा, ठीक है। यानी पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले 100 अंक आपके सब्जेक्ट से होंगे, ठीक है, सब्जेक्ट का होगा 100 मार्क्स का, और 50 जो होगा आप लोगों का शिक्षण यानी पेडागोजी हो जाएगा आप लोगों का, अन्य दक्षताओं पर आधारित हो जाएगा। तो इस तरह से यानी जो डिवाइड है वो आप लोगों की डिवाइडेशन मैंने आपको बताई थी वही रहेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा, जैसे कि इसमें दिया है शिक्षण कला और अन्य दक्षता, कुल मिलाकर आपके 150 हो जाएगा। आवेदक भारत का नागरिक हो, ये सारी चीजें दे रखी हैं। 2023 द्वारा योग्यता जो निर्धारित की गई है वो इसमें लागू की जाएगी। किस तरह से पेपर भरना है, फिल करना है, वो आप लोग इसमें देखेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग और इन सब के लिए आप देख रहे हैं कि इसमें छूट दी गई है अर्हताओं में, तो ये आपको मिल गया है इसमें, ठीक है। अब एक चीज और है इसमें जो मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि जैसे इसमें लिखा हुआ माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को दिनांक 1/8/2025 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी, यानी न्यूनतम वही होती है जो स्टार्टिंग एज होती है 21 वर्ष, वही इसमें दे रखी है। अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर विहित, यानी जो निकाली जाती है समय समय पर, वो वही होगी। यहाँ पर इसमें दे रखा है, ठीक है, अधिकतम आयु उसके अनुसार यहाँ पर रखी है। जैसे अनारक्षित पुरुष की है 37 वर्ष है, अनारक्षित महिलाओं की 40 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग एससी एसटी को वही इसमें जो है छूट दे रखी है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर दे रखी है, सामान्य विभाग के संकल्प संख्या इतने में प्रयोग किए गए प्रावधानुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को उम्र में 10 वर्ष की छूट दे रखी है, ठीक है। तो ये छूट दे रखी है। अब यहाँ पर जो है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का उत्तीर्णांक जो होगा, यानी जो पासिंग मार्क्स होंगे वो क्या होंगे, तो सामान्य के लिए होगा 50% पर, पिछड़ा वर्ग के लिए होगा 45.5% पर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए होगा 42.5 पर, यानी ये जो है आप लोगों का इतना जो रहेगा वो आप लोगों को लाना है, ठीक है। ये इसमें 50% लाना है, इसमें 45.5%, इसमें 42, तो ये ध्यान रखना है। अगर आपको परीक्षा पास करनी है तो इतना आप लोगों को एवरेज लेकर चलना है कि इतना जो है 2025 में जो परीक्षा आप उत्तीर्ण करेंगे वो इस प्रकार से होना चाहिए आप लोगों का। तो पेपर की तैयारी आप उस तरीके से करिएगा, पेपर में भी अक्टूबर में इसका हो जाएगा, ठीक है। बिहार राज्य द्वारा स्थापित आरक्षण नीति के तहत सामान्य प्रशासन विभाग पत्र संख्या 70 दिनांक इतने के द्वारा निर्णय लिया जा चुका है कि राज्य सेवाओं की सभी श्रेणियों में
आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। तो वो तो डोमिसाइल्स जो आप लोगों को मैंने बताए थे, पिछली बार भी मैंने वीडियो बनाया था, तो वही इसमें लागू किए जाएंगे, तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, प्रमाण पत्र जो इसमें दे रखे हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो होता ही है आपका, ये हो गया है। और परीक्षा शुल्क यहाँ पर दे रखा है, सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग के लिए 960 रुपए है और दोनों के लिए वो 1440 रुपए है। तो ये नॉर्मलाइजेशन ये है आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, तो आयोजन एक से अधिक पालियों में किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का वैसे ही नॉर्मलाइजेशन विधि ही इसमें इस्तेमाल की जानी है। 150 यानी जो है आप लोगों के क्वेश्चन है, तो आप लोगों का 2.5 घंटा की अवधि इसमें लिखी है, 2.5 घंटे में आप लोगों को करना होगा। और जो ऑनलाइन परीक्षा आप लोगों की सीबीटी मोड पर होगी। ठीक है, इसकी अंतिम जो तिथि है वो साइट पर दे रखी है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, वेबसाइट इसमें दे रखी है, इस वेबसाइट से आप लोग रजिस्ट्रेशन करके अपना जो है ओटीपी डालकर रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए दे रखा है अपलोड कैसे करना है, रंगीन हस्ताक्षर में साइज जितना होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही आपको सब करना है। ठीक है, शुल्क भुगतान इस पर करना है, वो सब दे रखा है। प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, ये चीज दे रखी है। ठीक है, इसका सिलेबस मैंने आप लोगों को बता ही रखा है स्टेट का, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग चलेंगे। और देखिएगा 50% अंक आप लोगों के ग्रेजुएशन में होने बहुत जरूरी है, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यानी स्टेट के लिए आप लोगों को ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना जरूरी है। और 50% मार्क्स के साथ अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है फाइन आर्ट में बीएफए कर रखा है, स्कल्पचर या कुछ भी इस तरह का आप लोगों ने आर्ट में कर रखा है, तो आप एस्टेट दे दीजिएगा। अगर एस्टेट आप क्लियर करते हैं तो जो बिहार में अभी वैकेंसी आ रही है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक प्लस अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसके रिगार्डिंग अगर कुछ डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ में आ रहा। अदरवाइज सारी डिटेल इससे जुड़ी हुई मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरा जो बैच है स्टेट का, उससे जुड़ने के लिए आप मुझे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं मेरे एप्लीकेशन के, अदरवाइज मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 1 महीने के टारगेट के साथ हम लोग बैच शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नई वीडियो में।